आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड एक स्टोरी कि कैसे एक आदमी ने ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को कट करके उसका बर्गर बना के लोगों को सेल किया एंड खिलाया। अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। हरे कृष्णा एवरीवन, मेरा नाम है आहाना। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारी फर्स्ट रियल लाइफ इंसिडेंट बेस्ड स्टोरी वीडियो में। तो जस्ट इमेजिन आप नॉर्मली एक वॉक पे निकलते हो एंड आपको हल्की हल्की भूख लगने लगती है। कुछ देर चलने के बाद आपको एक फूड कार्ट दिखता है जहाँ का बर्गर बहुत फेमस हो और आपको लगे कि यहाँ से एक बर्गर खा लेना चाहिए, और इसीलिए आप वहाँ से एक बर्गर ऑर्डर करते हो और उसे खा लेते हो। सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर कुछ दिन बाद अचानक से आपको पता चलता है कि जो बर्गर आपने उस दिन खाया था वो ह्यूमन मीट से बना हुआ था। तो चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। तो ये कहानी है यूएसए में रहने वाली जो मैथनी की। जो मैथनी का जन्म 1955 में यूएसए के एक छोटे से टाउन मैरीलैंड में हुआ था एंड उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा पुअर थी। जो मैथनी के डैड बहुत ही अल्कोहलिक थे, जिसकी वजह से जब जो 6 साल का था तभी उनकी डेथ हो गई थी। उसकी मॉम 2 शिफ्ट काम करके बहुत मुश्किल से उसकी और उसके 5 सिबलिंग्स की डेली नीड्स को फुलफिल कर पाती थी। जो मैथनी की अपनी मदर से भी नहीं बनती थी। बड़े होने के बाद 1973 में जो मैथनी ने यूएसए आर्मी ज्वाइन कर ली, जहां उसकी पोस्टिंग वियतनाम वॉर में हुई थी। आर्मी ज्वाइन करने की वजह से वो अपनी मदर से और दूर हो गए। कुछ टाइम बाद उसका मन आर्मी से भर गया तो उसने आर्मी छोड़ दी और यूएसए में वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा। यूएसए लौटने के बाद जो एक ड्रग एडिक्ट हो गए थे एंड वो अपनी डेली नीड को पूरा करने के लिए ट्रक चलाते थे। इसी दौरान जो की मुलाकात एक लड़की से हुई जो एक सेक्स वर्कर थी, बट जो मैथनी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने उस लड़की से कुछ टाइम बाद शादी कर ली। शादी के बाद उसका एक बेटा भी हुआ। यहाँ तक तो सब ठीक था। फिर 1993 में एक दिन जो मैथनी ट्रक लेकर कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए एंड जब वो कुछ टाइम बाद वापस अपने घर लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ उनके बेटे को लेकर भाग गई है। इसी बात से उन्हें बहुत गुस्सा आया, जो अपनी वाइफ को ढूंढने निकल पड़े। उनकी जान पहचान में जितने भी लोग थे जो उनकी वाइफ को जानते थे, उन्होंने उन सबसे पता किया, पर उनकी वाइफ का कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे जो का गुस्सा बढ़ता ही गया एंड एक दिन नदी के पुल के किनारे उनकी मुलाकात 2 लोगों से हुई जो उनकी वाइफ को जानते थे, पर उनको भी उनकी वाइफ के बारे में कुछ पता नहीं था। और फिर जो ने गुस्से में आकर उन दोनों को हैमर से पीट पीट कर मार दिया और उनकी बॉडी को उसी नदी में डाल दिया। वहाँ एक मछली पकड़ने वाला भी था जो ये पूरा इंसिडेंट देख रहा था। जो ने उसे भी मार दिया और उसकी बॉडी को भी उसी नदी में डाल दिया। कुछ टाइम बाद उन तीनों की फैमिली ने उन तीनों की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस के पास लिखवाई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो जो मैथनी के बारे में पता चला। पुलिस ने जो मैथनी को अरेस्ट कर लिया, बट डेड बॉडी एंड सबूत ना मिलने की वजह से और मर्डर में यूज हुए वेपन के ना मिलने की वजह से जो को रिलीज कर दिया गया था एंड जो जेल से आज़ाद हो गया था। और यहीं से एक डरावनी कहानी की शुरुआत होती है। जेल से बाहर आने के बाद जो अपनी वाइफ के जाने की वजह से और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने ट्रक के साथ साथ एक फूड कार्ट भी चालू कर दी थी। और उसके बाद वो अलग अलग जगह से सेक्स वर्कर्स को बुलाता था एंड उनका मर्डर करके उनके मीट को बर्गर्स और सैंडविचेस में डाल के लोगों को खिलाना शुरू कर दिया था। एंड इसके बाद पुलिस के बाद बहुत से मिसिंग केसेस आने शुरू हो गए थे, बट कोई प्रूफ ना होने की वजह से पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसा करते करते जो ने एक एक करके टोटल 27 सेक्स वर्कर्स को मार के उनके मीट वाले बर्गर लोगों को खिला चुका था एंड लोग उसे बहुत ही शौक से खाते भी थे। देखते ही देखते वो शॉप वहाँ की नंबर 1 बेस्ट बर्गर सेलिंग शॉप बन जाती है। फिर एक दिन जब वो ट्रक लेकर अपने नेक्स्ट विक्टिम की तलाश में निकला तो उसकी मुलाकात रीटा नाम की एक सेक्स वर्कर से हुई। रीटा ने उससे लिफ्ट मांगी और जो उसे लिफ्ट दे देता है। कुछ दूर चलने के बाद जो ने उसे ड्रग्स दे दिए और उसको फैक्ट्री में ले गया जहाँ वो पहले से ही रहा करता था एंड वहीं वो लोगों को मारा करता था और उनके बॉडी पार्ट को अलग अलग कट करके रखता था। वहाँ पहुँचने के बाद रीटा को उसकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगी और वो वहाँ से भागने का ट्राई करने लगी। फिर जो उसे रोकने की कोशिश करने लगा और उसके साथ मारपीट करने लगा और फिर रीटा ने जो से बचने के लिए पास में रखे हैमर से जो के सर पर मार दिया और वो वहाँ से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन गई एंड कंप्लेंट लिखवाई। और कंप्लेंट लिखने के बाद पुलिस उस प्लेस पे गई और वहाँ जो उन्हें बेहोश मिला और फिर पुलिस ने जो को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद जो ने खुद पुलिस वालों के सामने कन्फ्रंट किया कि उसने 27 वर्कर्स का मर्डर किया है एंड उन 3 लोगों को रिवर के पास उसी ने मारा था जिसके लिए उससे पहले पुलिस ने अरेस्ट किया था। देन ये पूरा मैटर कोर्ट में जाता है जहाँ जो को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो गई थी।
एंड देन 2017 में जेल में ही जो की डेथ एक हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी। बोलते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। मे बी आपको ये स्टोरी शायद नॉर्मल लगे, बट ये रियल लाइफ स्टोरी है एंड जिनके साथ ये हुआ होगा उनके लिए कितना हॉरिफिक इंसिडेंट होगा। वो 27 सेक्स वर्कर्स एंड 3 लोग जो रिवर के पास थे। अब तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये स्टोरी खतरनाक थी या नहीं, एंड आप हमें ऐसी दूसरे वीडियो का सजेशन भी दे सकते हैं। तो चलो, आज की हमारी रियल लाइफ स्टोरी हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल दो रास्ते को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।